गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट नंबर 7 फेयर प्ले। लास्ट टाइम हमने ये वाला लेसन आधा देख लिया था और आधा बाकी था जो आज हम कंप्लीट करते हैं। फेयर प्ले इज रिटन बाय प्रेमचंद और प्रेमचंद ने इस लेसन में दोनों फ्रेंड्स के बीच जो बॉन्ड फ्रेंडशिप यानी कि जो मजबूत फ्रेंडशिप होती है उसके बारे में बताया। तो हमने वहाँ तक देखा था कि अर्जुन चौधरी और जुम्मन शेख दोनों बहुत गाढ़ मित्र थे और जब ऐसी सिचुएशन आती है कि दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं फिर भी लास्ट टाइम तक वो दोनों अपनी जो फ्रेंडशिप है वो वैसे ही रखते हैं। तो हम देखते हैं आगे पार्ट नंबर 2 पर आए थे। द पंचायत वॉज हेल्ड this some evening under an old banyan tree. Juma stood up and said, "The voice of the punch is the voice of God. Let me and nominate the head सरपंच. I will abide by her decision." तो हमने देखा था कि अर्जुन चौधरी और जुम्मन शेख दोनों मित्र थे। एक दिन ऐसा होता है कि जो जुम्मन शेख था उसकी आंटी वो बहुत बूढ़ी हो गई कि उससे कुछ काम धंधा हो नहीं पा रहा था, तो उसके साथ प्रॉपर्टी जो भी जायदाद थी वो उसने जो जुम्मन शेख था उसके नाम कर दी थी। उसके वास्ते में ऐसी दोनों के बीच ऐसा समझौता हुआ था कि जब तक वो आंटी जिंदा रहे तब तक जुम्मन शेख उसका जो जीवन निर्वाह वो करेगा। और कुछ समय तक ऐसा चलता है, आंटी उसके घर में साथ रहती है, पर कुछ सिचुएशन ऐसी होती है, कुछ सिचुएशन ने पूरी करवट बदल दी होती कि जो उसकी चाची होती है और जो जुम्मन होती है उसकी भाई दोनों के बीच दिन ब दिन झगड़ा बढ़ता जाता है। तो ये चाची जो है अपना जो भी केस है वो पंचायत के सामने लेकर जाती है। तो पंचायत में जब सरपंच होता है तो उसी वक्त वो अर्जुन चौधरी को सरपंच नॉमिनेट करते हैं। तो वहाँ पर ऐसा होता है कि जो जुम्मन शेख, अर्जुन चौधरी और ये चाची ये सभी पंचायत में अपने केस का सुनावा करने जा रहे हैं। तो उसी शाम जो बनियन ट्री, ओल्ड बनियन ट्री यानी पुराना जो बनियन ट्री था उसके नीचे पंचायत को बुलाई जाती है और वहाँ पर जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, "द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड." तो जुम्मन जो है वहाँ पर खड़ा हो जाता है, वो बोलता है कि सरपंच की जो आवाज़ होती है वही गॉड यानी कि भगवान की आवाज़ होती है। लेट मी आर नॉमिनेट द हेड सरपंच। और वो अपनी चाची को बोलता है कि आप अपना जो भी सरपंच चुनना चाहती है उसको आप मनोनीत करें यानी कि आप पसंद कर सकते हैं। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन। अबाइड बाय का मतलब होता है कि इसका जो है स्वीकार करना, और डिसीजन यानी कि निर्णय यानी कि मैं इसके निर्णय का स्वीकार कर लूंगा। द पंच नोस नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी, व्हाट डू यू से टू अर्जुन चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। तो वहाँ पर जो चाची है वो खड़ी हो जाती है और बोलती है, द पंच नोस नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी। ये जो पंच होता है वहाँ पर ना तो कोई मित्र होता है ना तो कोई शत्रु होता है। और वो अर्जुन चौधरी को इसके बारे में पूछती है। फाइन replied Jhuman, hiding his joy over this unexpected piece of luck। तो जैसे सिचुएशन होता है कि जो आंटी जो है वो अर्जुन चौधरी को सरपंच मनोनीत करती है तो जो जुम्मन शेख को वो बहुत खुश हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि ये तो मेरा फ्रेंड है का, तो फ्रेंड होने के नाते जो भी निर्णय लगा वो मेरी तरफ में ही करेगा, इसलिए वो बहुत खुश हो जाता है। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अर्जुन। तो अर्जुन जो अपनी चाची को बोलता है कि अवेयर ऑफ यानी कि जानना, क्या तुम जानती हो कि अर्जुन चौधरी और मैं दोनों मित्र हैं? आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंड्स। चाची बोलती कि हाँ मुझे पता है, मैं सब कुछ जानती कि तू और जो अर्जुन चौधरी दोनों फ्रेंड है, पर ऐसा तो नहीं फॉर द सेक ऑफ यानी कि के वास्ते कि अपनी फ्रेंडशिप अपनी मित्रता के नाते तू अपना आत्मविश्वास है उसको तो नहीं मार सकता ना। गॉड लाइव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, कि जो भगवान होता है पंच के हृदय में निर्वाह करता है। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, और उसकी जो आवाज़ होती है पंच की जो आवाज़ होती है वही भगवान की आवाज़ होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, इस तरह जो उसकी चाची है वो बोलती है। जुम्मन said Arun, you and I are old friends. Your aunt is dear to me as you. No, I am servant. You and your aunt are equal before me. What have you to say in your defense? तो जब केस का सुनावा आगे चलता है तो जो अर्जुन चौधरी जो है वो जुम्मन को पूछता है कि यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड। जुम्मन को अर्जुन चौधरी ऐसा बोलते हैं
आंटी भी मेरी नज़र में यानी कि मेरी नज़र में तुम और तुम्हारी आंटी दोनों सेम ही हो। क्या तुम अपनी इस बच्चा में कुछ कहना चाहते हो? 3 years ago began झूमर। तो झूमर बोलना स्टार्ट करता है कि 3 वर्ष के पहले की बात है। माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, कि मेरे चाची ने उसकी सारी जो जायदाद की सारी प्रॉपर्टी थी वो सब मेरे नाम कर दी थी। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज सी लिव्ड, और मैंने उसके वास्ते में उसको प्रॉमिस किया था कि जब तक वो जिंदा रहेगी मैं उसका पूरा जीवन निर्वाह निभाऊंगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, मुझसे जो भी हो सका, जितना भी हो सका मैंने किया। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड her, but I can't stop it, कि दिन ब दिन मेरी चाची और मेरी वाइफ के बीच झगड़े होते ही जाते, पर मुझसे कुछ नहीं हो सकता, कि मैं उसको रोक भी नहीं सकता था। नाउ माई आंट इज क्लाइमिंग अ मंथली अलाउंस फॉर मी, कि अब तो मेरी आंटी जो है मंथली अलाउंस का मतलब होता है कि भत्ता, अब तो मेरे पास मंथली भत्ता भी मांग रही है। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये तो कोई भी सिचुएशन में शक्य नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, और यानी कि मैंने आज तक जो भी मुझसे हो सका मैंने मेरी चाची के लिए सब कुछ किया है, पर अब तो मुझसे ये सब नहीं हो सकता। झूमर वॉज क्रॉस्ड एस्टिमेट बाय अल्बू एंड अदर। क्रॉस्ड एस्टिमेट का मतलब कि जीरन की गई, उसने जो अल्बू चौधरी था उसने चाची और झूमर से दोनों की बात को सुनी। देन अल्बू अनाउंस्ड वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली। गॉन इनटू का मतलब होता है क्लाइंबिंग, का मतलब होता है मांग रही है, गॉन इनटू का मतलब होता है विचार किया। तो इस दोनों की बात में जो अल्बू चौधरी है उसने विचार किया। जुम्मन मस्ट पे दिस एट अ मंथली अनाउंस और इज द प्रॉपर्टी गोस बैक टू हर। तो जो अल्बू चौधरी जो है वो ऐसे डिसीजन पर आता है कि या तो ऐसा हो सकता है कि जो जुम्मन शेख है वो अपनी आंटी को मंथली अनाउंस यानी कि मासिक भत्ता दे दे। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो ऐसा हो सकता है कि वो अब उसने चाची ने जो सारी प्रॉपर्टी जुम्मन शेख के नाम की थी वो सारी प्रॉपर्टी उसको वापस लौटा ले। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। सेल्डम का मतलब होता है कि बहुत कम, यानी कि बहुत कम समय। तो अब ऐसे केस के सुनाव के बाद जो जुम्मन शेख और अल्बू चौधरी था वो बहुत कम एक दूसरे को मिलते थे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन। बॉन्ड का मतलब होता है कि मजबूत, दोनों के बीच जो गाढ़ मित्रता थी वो ब्रोकन यानी कि टूट गई थी। In fact, रियलिटी में जुम्मन वाज अल्बूज एनिमी एंड वांटेड हिज रिवेंज। एनिमी का मतलब होता है कि दुश्मन, कि ऐसे सिचुएशन के बाद अब जो अल्बू चौधरी था वो जुम्मन का शत्रु बन गया था। और रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना, और जुम्मन जो था वो अल्बू चौधरी से रिवेंज यानी कि बदला लेने की सोच रहा था। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक देखते, बाकी वाला जो भी बाकी है हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तब तक गुड बाय।